गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिखा डियर स्टूडेंट्स, वी नो अबाउट द सॉलिड शेप लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड। यानी हम लोग सॉलिड शेप, क्यूब और क्यूबॉइड को जानते हैं एज द सेम टू डायमेंशनल शेप लाइक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, है ना। आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। अगर हम स्क्वायर से कोई 3 डायमेंशन फिगर बनाते हैं तो वो आपकी क्यूब कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से जो आपका रेक्टेंगल होता है, अगर हम उससे कोई 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं तो वो आपकी क्यूबॉइड कहलाती है। तो ये क्या हो गया? क्यूब हो गया। ये क्या हो गया? आपका क्यूबॉइड हो गया, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है कि 2D फिगर जो होती है, अगर हम उसे 3D कर लें तो उसका कुछ नाम चेंज हो जाता है। नाम के साथ साथ उसमें और भी चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर आपका 2D फिगर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल है, तो उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। लेकिन वी टेक एरियाज ऑफ स्क्वायर यूनिट, और हम इसका एरिया जो स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं। सम वैसे ही सेम वे ऑफ द शेप लाइक क्यूब एंड क्यूबॉइड आर 3 डायमेंशनल। क्यूब और क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल होते हैं। वी टेक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उसमें लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होती है। दी शेप एंड, अब इसे कैलकुलेट हम कैसे करते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। इसको हम लोग किस में करते हैं? इसको हम करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। देखिए इसका आंसर निकला, हमने किस में निकला? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका निकला तो क्या निकला? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द। अब यहाँ पे फिगर जो है इनकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो देखिए अगर हम इसका एरिया निकालना होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लिख लेते हैं। यहाँ वॉल्यूम निकालनी है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर निकलेगा उसे हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ लिखा है वेरी इंटरेस्टिंग, फेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड आर 2 डायमेंशनल। इनके फेस जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल ही होते हैं। अब नाउ यहाँ लिखा है नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप। अब क्यूबिक शेप जो है उनके वॉल्यूम्स हम फाइंड करेंगे टेकिंग मेजर करेंगे ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की एक साइड को वी विल एक्सप्रेस दिस परफेक्ट क्यूब नंबर इन डिफरेंट फॉर्म, और फिर उनके परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से हैं उसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये टेबल हम कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कंप्लीट द फिल अप्स गिव इन टेबल। ठीक है, इन जो टेबल में फिलअप्स है उनको फिल आपको करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चों आपको क्या क्या दिया गया है। साइड्स ऑफ क्यूब दिया गया, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है, कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम निकालने के लिए हम तीनों जो भी तीनों डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो इक्वल करके आंसर आता है वो हमारा वॉल्यूम कहलाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो भाई परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, फिर एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए 1 यूनिट है तो इसका मतलब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए आंसर 1 ही रहता है। तो 1 एक परफेक्ट क्यूब हो गया। तो 1 की पावर कितनी हो गई? 3, और 1 इंटू 1, क्योंकि बेटा जब किसी पे 3 लिखा है तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे ही एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब उसे 3 बार खोल दीजिए, है ना। अब अगर 2 है तो 2 इंटू 2 तो कितना हो गया? 8। यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिए 2 की पावर 3, और यहाँ देखिए 2 इंटू 2। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 यूनिट है तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 3 3 9, 9 3 27, 27 हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 27। 3 की पावर 3 इंटू 3। ऐसे 4 को कीजिए, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो ये देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4। ठीक है, ऐसे देखिए 5 का करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो यहाँ कितना आ गया? 125 यूनिट आ गया। ये देखिए अब 6 को कीजिए, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, और 36 6 ज़ा कितना होता है? 216। तो यहाँ कितना हो गया? 6 की पावर 3, है ना। तो इस तरह से टेबल आपको फिल करना है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ देखिए ऐसे ही 7 का आता है, 7 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है? 343। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमने 343 लिखा कि भाई परफेक्ट क्यूब है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, ये एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया।
इसी तरह से 8 है, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे कितना होता है 512। ठीक है, तो 512 हो गया। ऐसे 9 निम कितना होता है, 9 निम होता है 81, 81 निम कितना होता है 729। ये देखिए, तो यहाँ कितना आएगा 729। ये देखिए, अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है यूनिट 10। 10 का क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 का 10 से करेंगे 100, 100 को 10 से करेंगे तो 1000। ये देखिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ बॉक्स लिखा है इन दिस वे। अगर हम इस वे की बात करें, वी कैन सी, हमने देखा द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और स्पेशल नंबर, यानी कि जो भी क्यूब की वॉल्यूम निकल रही है वो सब स्पेशल नंबर है, जैसे कि 1, 8, 27, ये जो आपके सारे नंबर हैं ये वाले, है ना। दीज आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। लिखे वो व्हेन अ नंबर, अगर कोई एक नंबर है इज मल्टीपल इटसेल्फ, अगर उसको हम अपने आप से यानी उसी से ही, मान लीजिए हमने नंबर लिया 6, तो हम 6 को ही 6 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स द नंबर सो ऑब्टेन इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो यह चीज़ समझ में आई आपके, तो ये क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखा है फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यह जो क्यूब है इनके नंबर आपको क्यूब नंबर निकालने हैं। तो आपको पता है 11 की पावर 3 है, इसका मतलब आपको 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 12 की पावर 3 है तो आपको 12 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना। और इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आने हैं वो यहाँ आपको लिखने। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जब आप 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आएगा। ऐसे जब 12 को करेंगे तो 1728 आएगा। ऐसे 13 को जब आप 3 बार 13 इंटू 13 इंटू 13 करने वाले हैं तो आपको आएगा 2197। ऐसे 14 को करेंगे 2744, 15 को करेंगे 3375, 16 को करेंगे 4096, 17 को करेंगे 4913, 18 को करेंगे 5832। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। अब देखेंगे आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ द फिगर ऑफ अ क्यूब इन अ स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक क्यूब की फिगर बनानी है, यानी घन की फिगर बनानी है। चलिए तो इसका आंसर देखिए, वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए ये रहा बच्चों आपका क्यूब, घन जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसकी सारी साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।